नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में चर्चा करेंगे आज हम बिहार में घटी उस राजनीतिक घटना की। हालांकि नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री अपॉइंट किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चूँकि इंडिया गठबंधन को अब इस बात का डर सता रहा है, इंडिया गठबंधन को अब ये बात तय करनी पड़ेगी कि आखिरकार अब किस नए साथी को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और किस साथी के शामिल होने के बाद बिहार और देश भर की राजनीति में यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा दर्शकों। हालांकि अब ये दावे किए जा रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि मायावती को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा सकती है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर के पहल करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये भी कितना संभव है ये आपको हम बता देते हैं। दरअसल मायावती और उनके साथ जो तमाम इस वक्त जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन चिंतित है। उन्हें ये लग रहा है कि इस वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है। इस वोट बैंक को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया गया तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार बनाने का एक सपना लिए बैठे हैं इंडिया गठबंधन वाले, वो टूट जाएंगे पूरी तरीके से। बिहार में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी है दर्शकों। वही नीतीश कुमार जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, वही नीतीश कुमार जो घूम घूम करके विपक्ष को इकट्ठा कर रहे थे, वो नीतीश कुमार खुद ही पलटी मार बैठे और अब इंडिया गठबंधन के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। लेकिन आइए हम आपको दर्शकों एक खास बयान सुनवाने जा रहे हैं, जिस बयान को सुनने के बाद आपके भी कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या वाकई अब जो है एक और बड़ा खेल जो है वो होने जा रहा बिहार और देश की राजनीति में। सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए जो उन्होंने सत्ता बनने के बाद दी है और कैसे नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। सुनिए इस पर मार दी। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज़्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ।
तो आपने सुना दर्शकों तेजस्वी यादव का बयान, और तेजस्वी यादव के इस बयान से कई बातें जो है स्पष्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक बड़ा मामला समझा देते हैं। दरअसल बिहार में इस सरकार के उलटने पलटने को लेकर के लगातार कवायद चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि बिहार में अगर फिर से एक बार उन 39 सीटों पर कब्जा को जमाना है तो जाहिर सी बात है कि कई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और नीतीश कुमार को सत्ता सौंपना साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूर थी। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मजबूरन ही इस पूरे मामले पर अपने फैसले को जो है वो लेती हुई नजर आई। दर्शकों साथ ही आपको एक बात ये भी बता दें कि अब इंडिया गठबंधन में अगर मायावती की वापसी होती है, अगर सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के बीच समर्थन बन जाता है, अगर वो सहमति जता देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि पीएम कैंडिडेट के रूप में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती हुई नजर आएगी। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर जो है मामला जो है फंसने की उम्मीद बताई जा रही है। ये दावे किए जा रहे हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से जो है राहुल गांधी और पार्टी के गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो है वो इस पर मायावती और अखिलेश यादव के बीच जो है वो सहमति बनाते नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक और नया मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे, और इसी मुद्दे को लेकर के लगातार हम रिपोर्ट्स जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े दर्शकों, आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जेपी नड्डा ने कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की साझी सरकार बनने के बाद दावे किए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही बिहार की जनता को लेकर के क्या कहा है। चूंकि ये वही जेपी नड्डा है जो नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखिए इस रिपोर्ट। सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, अभी हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में नवगठित सरकार एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निवृत्त होकर यहां आपसे रुखसत हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था, और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी रही कि बीजेपी सरकार में आने को मजबूर हुई, और साथ ही अब मायावती को लेकर के जो दावे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, और ये किस तरीके से जो है सुनिश्चित होता हुआ नजर आएगा। दर्शकों फिलहाल पर हमारी नजरें बनी हुई है, जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।